नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेज 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 में 27 फरवरी को तुम्हारा पेपर है, उसके लिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, मैं उनको बता दूँ, हमने रीट भर्ती परीक्षा के लिए साथियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी भर्ती परीक्षा हुई है, रीट भर्ती परीक्षा, उन सभी के प्रीवियस पेपर का हम टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं साथियों। इसके माध्यम से हम इन सभी पेपरों का एनालिसिस करवा रहे हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी पर व्याख्यात्मक चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे और इससे हम पेपर का एक एनालिसिस भी कर सकते हैं कि पिछले पेपर किस तरह के पूछे गए थे। साथियों, ये हमारा जो प्रश्न है वो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। इस प्रश्न पत्र पर 30 प्रश्न है, ठीक है। इससे पहले हमने सभी जो पेपर है, हिंदी है, इसके अलावा साथियों इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, हमारा साइको चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है, इन सभी पर टेस्ट सीरीज बना दी है, तो उनको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों, जो पहला प्रश्न पूछा गया वो है, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो उद्यान कृषि का जो अध्ययन किया जाता है वो हमको बताना है साथियों। बॉटनी में, हॉर्टिकल्चर में, जियोलॉजी में या एनाटॉमी में। तो साथियों, जो अध्ययन किया जाता है उद्यान कृषि का वो किया जाता है हॉर्टिकल्चर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, विज्ञान प्रकृति विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपयुक्त में से ये परिभाषा किसने दी है, ये हमको बतानी है। तो साथियों, ये जो परिभाषा दी है ये दी है W.C. डैम्पियर ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों, ऐसी परिभाषाएं पर्यावरण अध्ययन में कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको हर बार एग्जाम में रिपीट होती मिलेंगी, तो इसको नोट कर लेना साथियों। काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है जो कई बार एग्जाम में आ चुकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम सिद्धांत कौन सा है। जो अधिगम सिद्धांत है वो हमको बताना है। आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ये सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, ये सभी जो सिद्धांत है ये सभी क्या हैं, अधिगम के सिद्धांत है पर्यावरण अध्ययन में। आवश्यकता हो, उपयोगिता हो, जीवन से संबंधित हो, ये सभी के सभी पर्यावरण अध्ययन के अधिगम सिद्धांत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। जो उद्देश्य है वो हमको बताना है। विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इनके अनुप्रयोगों को जानना, प्रकृति जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मक का पोषण, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, या उपयोग सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर साथी वो है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों, जो हम आपके लिए आंसर लेकर आ रहे हैं, ये ऑफिशियल आंसर की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी की थी उसके तहत हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है साथियों, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। साथियों, नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है, परियोजना विधि के कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। 4, 3, 8, 6। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो बताया है वो 4 और 6 दोनों ऑप्शनों को बिल्कुल करेक्ट माना है, ठीक है। इसमें 4 सोपान भी माने गए हैं और 6 भी माने गए हैं। तो अगली बार जब प्रश्न आए तो परियोजना विधि में जो मुख्यतः रूप से पूछा जाए तो साथियों आपको 4 ही करने हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। परियोजना विधि का कभी भी मुख्य रूप से पूछा जाए तो सोपान 4 हैं और नॉर्मल अगर सामान्य प्रश्न आ रहा है तो हमको 6 बताने हैं, ठीक है। ए ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है 126वें नंबर का जो प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न पूछा गया है साथियों, कौन सी गैस ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो साथियों, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम रिपीट हुआ है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ऐसे प्रश्न आपको रीट में कई बार रिपीट होते मिलेंगे। तो साथियों, ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो हम बोलते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, दोनों के दोनों क्या हैं साथियों,
करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उन्होंने इन दोनों को करेक्ट आंसर माना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि में, श्रुत शोध विधि में, संश्लेषण में या आगमन में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमको बताना है साथियों। हमारा जो 27वां प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आगमन विधि। ठीक है, विशिष्ट से अगर सामान्य की बात हो रही है, अगर ये प्रश्न सामान्य से विशिष्ट होता साथियों, सामान्य से विशिष्ट, तो ये निगमन विधि में जाता। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हमारा है छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए? आगमन, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का, निगमन का? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनोरंजक एवं खेल संबंधी। ठीक है, बी ऑप्शन। बच्चे को खेल खेल में अगर हम सिखाएंगे छोटी कक्षा में तो वो सबसे पढ़ाने का अच्छा तरीका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हमारा है अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? जो अच्छा प्रश्न पत्र है उसकी विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, ए बी दोनों, व्यापक एवं विस्तृत। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। तो अगर बात करें अच्छे प्रश्न पत्र की तो उसमें वैधता और विश्वसनीयता दोनों के दोनों होने क्या है साथियों, जरूरी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? तो दोस्तों, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित ये सामग्री कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ऐसे प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। तो शिक्षण विधियों में प्रक्षेपित सामग्री और अप्रक्षेपित सामग्री जो होती हैं साथियों, उन सभी सामग्री को आपको याद करना है। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर पेपर में लगभग एक तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रक्षेपित इसमें सामग्री पूछी गई है साथियों। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो हमको बताना है। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है OHP। बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? जो नहीं है वो बतानी है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो बताना है। तो साथियों, जो नहीं है उसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। वो परिवार की विशेषता नहीं है साथियों। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा है राष्ट्रीय बाल अपराध उन्मूलन प्राधिकरण। साथियों, ये 2 बार एग्जाम पूछा गया। रीट भर्ती L1 की अगर बात करें तो साथियों 2 बार आया है। एक बार तो 2015 का पेपर तो ये है ही, इसके अलावा 2018 का अगर हम पेपर देखेंगे तो वहाँ भी ये पूछा गया है। साथ ही उसके बाद में 21 के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लेना। आप 25 में जो भर्ती होने वाले हैं उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 सितंबर 1994। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में, 2008 में, 2011 में, 1997 में? तो इसका साथियों बाल विवाह की अगर बात करें तो विरोध अधिनियम हुआ था 2006 में, जो लागू 2007 में हुआ था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। साथियों, नेक्स्ट जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो सही उत्तर हमको बताना है, सुमेलित नहीं है जो हमको बताना है। तो साथियों, एक तरफ इसमें वस्त्र के प्रकार हैं और दूसरी तरफ राज्य हैं। तो फ्रन जम्मू कश्मीर का वस्त्र है, सॉरी हाँ, जो फ्रन वस्त्र है जम्मू कश्मीर का है। पानो भाजू पश्चिम बंगाल का है। राहिंदे हिमाचल प्रदेश का है। फुलकारी पंजाब का है। तो साथियों, जो वस्त्र सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। तो पानो भाजू है जो साथियों पश्चिम बंगाल का वस्त्र नहीं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी फ्रन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण साथियों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको ये नोट करना है। फुलकारी पंजाब का है, राहिंदर हिमाचल प्रदेश का। ये सभी कथन सही है, बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया साथियों वो है निम्नलिखित में से
कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता? संगमरमर, कोटा स्टोन, घिया पत्थर या सैंड स्टोन। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हमको बताना है। जो घरों की फर्श बनाने में उपयोग में नहीं होता वो है घिया पत्थर। कौन सा ऑप्शन सही है साथियों? वो है घिया पत्थर, जिसको सेल खड़ी हम बोलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न साथियों पूछा गया है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? यूरिया, सोडियम सल्फेट, डीएपी या वर्मी कंपोस्ट। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों हमको बताना है। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस प्रश्न पर बोनस दिया है, इस प्रश्न को डिलीट किया है। ठीक है, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है जो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उस पर देखते हैं साथियों कौन सा प्रश्न पूछा गया है। वो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। अंबाजी का मेला गुजरात में भरता है, माघ मेला यूपी में भरता है, नैना देवी मेला असम में भरता है, वेणेश्वर राजस्थान भरता है। तो जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है साथियों इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साथियों नैना देवी जो मेला है वो असम में नहीं भरता साथियों। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा कि अंबाजी मेला गुजरात में भरता है, माघ मेला यूपी में भरता है, वेणेश्वर डूंगरपुर में राजस्थान में भरता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? तो डीडवाना में है, नागौर में है, बाड़मेर में है, परवसर में है। तो साथियों राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की अगर बात करें तो ये डीडवाना नागौर के अंदर है। ठीक है, तो स्थान विशेष को हम भूमिका देंगे, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1981, 1985, 1986 या 1988। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वो होगा 1986। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है 20, 25, 22, 24। साथियों लोकसभा सदस्यों की अगर बात करें तो वो संख्या है 25। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी पूछा गया था राज्यसभा, ठीक है, जो राज्यसभा है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है साथियों, राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है राजस्थान में वो कितनी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, पक्ष माप उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? आमाशय में, श्वसनिका में, आंत्र में, वायुकोश में। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है श्वसनिका में। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे प्रश्न साथियों साइंस के हैं ये कुछ जो आपको वहाँ पर रीट भर्ती परीक्षा में देखने को मिलेंगे, चाहे L1 हो या L2 हो। साथियों दोनों पेपरों में आपको ये देखने को मिलेंगे, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? जाइलम, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेना काइमा। साथियों ये 2 बार एग्जाम में पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको नोट करना है। हो सकता है अगली बार भी एग्जाम में पूछा जाए। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। तो जो सरल उत्तक नहीं है साथियों वो है जाइलम। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सरल उत्तक हैं, ये आपको नोट कर लेना है जो सरल उत्तक यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, जाइलम सरल उत्तक नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, मलेरिया रोग होता है किसके कारण होता है? ये हमको बताना है साथियों। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उसका हम बताते हैं साथियों कि किसके कारण होता है। वो है साथियों प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसके कारण ये मलेरिया रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में एक है? अरावली हिल्स, पहाड़ियाँ, हिमालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है हिमालय। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाया गया पेपर है, तो इस पेपर में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं वो कमेंट करके बताना।
और ऐसा ही प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा ही प्रश्न पत्र साथियों रीट 2025 में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बाघ है, गाय है, ऊँट है या भेड़ है? तो राज्य पशु अगर पूछा जाए तो साथियों पशुधन श्रेणी में ऊँट है, और अगर वैसे पूछा जाए तो साथियों जो राज्य पशु है वो क्या है? चिंकारा है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हमारा है, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। तो साथियों अवतल दर्पण की अगर बात करें हम, तो अगर निकट होगा तो उसका बिंब जो होगा प्रतिबिंब वो कैसा होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आभासी, सीधा एवं आवर्धित। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, वायु में प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, धूल के कण। तो जो प्रदूषण वायु प्रदूषण जिससे नहीं होता साथियों वो है ठोस अपशिष्ट। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों ईवीएस के प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको कैसे लगे, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए हैं। टेस्ट सीरीज के रूप में आपको बताना है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो पूछा गया साथियों वो है, राजस्थान में कौन सा नवीनकरणीय संसाधन नहीं है? जो नहीं है साथियों वो हमको बताना है। जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राकृतिक गैस। जो प्राकृतिक गैस है वो नवीनकरणीय संसाधन नहीं है। बाकी जल विद्युत है साथियों, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऐसे प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आते हैं। नवीनकरणीय जो ऊर्जा के संसाधन है या नहीं है, तो ऐसे प्रश्न साथियों आपको देखने को मिलेंगे। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाली है वहाँ पर भी आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों इन सभी प्रश्न पर आपको नोट करके याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, ये 30 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको आपके 30 में से साथियों कितने प्रश्न अटैम्प्ट हुए हैं सही वो हमको कमेंट करके बताना है, और आपको क्लास कैसी लगी वो भी आपको कमेंट करना है। और साथियों जो साथी पहली बार जुड़ा है तो हमारी जो क्लास हैं इनको देखने के लिए साथियों हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि तब भी हम क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का जो अंतिम जो हमारा प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची नम क्षेत्र की नहीं है? तो नहीं है जो वूलर है, रुद्र सागर है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। साथियों ये तीनों तो है, जो शामिल नहीं है वो है राजसमंद झील। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों 30 में से कितने आपके सही हुए ये कमेंट करना है, और जो साथी ने चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी की एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ ही क्षणों में। धन्यवाद।